नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कोरोना का कहर, एक दिन में 97,000 से ज़्यादा पॉजिटिव। महाराष्ट्र में बढ़ते केस के साथ रिकवरी सबसे ज़्यादा। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 3 दिनों से लगातार 95,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,570 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए। इसमें संक्रमितों का आंकड़ा 46.59 लाख को पार कर गया है। अच्छी बात यह है कि एक दिन में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 81,533 दर्ज की गई है, जिससे रिकवरी दर 77.77% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 राज्यों में 74% मामले सक्रिय हैं। इनमें 48.8% मामले सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित 3 राज्यों में ही हैं। अन्य 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, असम में और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 24,886 नए केस आने का रिकॉर्ड सोमवार को दर्ज हुआ। यहां संक्रमितों की संख्या 1,56,081 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 14,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित एक दिन में ही ठीक हुए, जिसकी ठीक हुए लोगों की संख्या 7.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। राज्य में अब तक 28,724 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कुल 5% कोरोना रोगी हैं, लेकिन असम की भागीदारी इनमें 68% है। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के स्वास्थ्य सचिवों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर वहां बेहतर कोरोना प्रबंधन के उपायों की जानकारी दी है। इसके अलावा अस्पतालों में कोरोना उपचार और बचाव के तरीके अपनाने की सलाह दी है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट 60% है। इन राज्यों में महाराष्ट्र 19.7%, तमिलनाडु में 12.3%, आंध्रा में 12%, कर्नाटक में 9%, उत्तर प्रदेश में 6% शामिल है। फिलहाल देश में 36,24,197 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और 9,58,316 एक्टिव मामले हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर है, भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन को मिली सफलता। जी हाँ, चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं अगर केवल भारत की बात की जाए तो यहाँ प्रतिदिन 90,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस वायरस की दवा बनाने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं, पर अभी किसी के हाथ बड़ी सफलता नहीं लगी है। लेकिन इसी बीच भारत में राहत भरी खबर सामने आई है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को दूसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल सफल रहा है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन का बंदरों के 4 समूह पर ट्रायल किया गया था। इस दौरान SARS-CoV-2 वैक्सीन के 2 डोज दिए गए और उनकी निगरानी की गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया है कि परिणामों ने लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में वैक्सीन की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। हैदराबाद स्थित फर्म ने ट्वीट किया है कि भारत बायोटेक गर्भ से कोवैक्सीन के पशु अध्ययन परिणामों की घोषणा करता है। यह परिणाम एक लाइव वायरल चैलेंज की तरह है। जी हाँ, कहा गया है कि कोवैक्सीन गैर मानव स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीव, बंदर, चमगादड़ आदि पर अध्ययन के नतीजों से वैक्सीन की प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी का पता चलता है। कंपनी ने कहा है कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित किए हैं। जी हाँ, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राशन कार्ड पर बड़ा ऐलान, शुरू हुई योजना, ऐसे मिलेगा लाभ। गरीबों को सस्ता राशन कहीं भी प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है। अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना का भी ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 1.50 करोड़ हो जाएगी। सीएम ने कहा कि केंद्र ने लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 1.41 करोड़ कर दी है और बार बार अनुरोध के बावजूद एनएफएसए के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लोगों को सब्सिडी वाले राशन प्रदान करने के लिए सहमति नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य वित्त पोषित योजना के तहत ऐसे भी बचे हुए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने का फैसला किया है। उन सभी का भी विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और लाभार्थियों को अपने डिपो से खरीदारी करने की आज़ादी भी मिलेगी। उन्होंने इसे लाभार्थी को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा है कि इससे बेईमान राशन डिपो धारकों द्वारा लाभार्थियों के शोषण को समाप्त किया जा सकेगा। यह योजना लाभार्थी को पंजाब राज्य के किसी भी राशन डिपो से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देती है। लुधियाना में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने ऑनलाइन सिस्टम द्वारा इस योजना की घोषणा की और बताया कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना 2013 में केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी। राज्य में 37 लाख कार्ड बनाए जाएंगे। इससे 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार दे रही है सीएनजी और पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका। लाइसेंस देने के लिए नीलामी जल्द होगी। जी हां, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड सीएनजी और पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस नीलामी को 11वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस नीलामी के बाद 100 से ज़्यादा जिलों को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के 50 से 100 जिलों तक शहरी गैस नेटवर्क की सुविधा होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश के 400 से अधिक जिलों को अब तक गैस वितरण नेटवर्क द्वारा कवर किया जा चुका है। प्रधान ने कहा ऐसे में नए 100 क्षेत्रों में सीएनजी और पीएनजी डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस नीलामी के बाद उनकी कुल संख्या 500 हो जाएगी। प्रधान 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 सीएनजी पंप शुरू करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि शहरों में गैस वितरण के लिए 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया बहुत जल्द पेश की जाएगी। पीएनजीआरबी इसकी तैयारी कर रही है। पिछले 6 वर्षों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 947 से 2300 से अधिक हो गई है। मंत्री ने 56 सीएनजी स्टेशनों की कमीशनिंग को भी चिन्हित कर चुकी है। बोर्ड ने सीएनजी और पीएनजी के लिए 2018 और 2019 के दौरान 136 क्षेत्रों में वाहनों के लिए खुदरा कारोबार करने के लाइसेंस जारी किए थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना काल तमाम लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी लेकर आया है। इन दिनों रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के सामने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिलती है को लॉकडाउन के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते सरकारी कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कतें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि रिटायर होने वाले कर्मचारी सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म फिजिकली तौर पर वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवाना मुश्किल हो सके। उन हालात में जहां दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में हों तो परेशानी बढ़ जाती है। यह समस्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों के सामने सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग लगातार एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं और उनके मुख्य कार्यालय वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं। जी हाँ, ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।